हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल से करबार एंड यूर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपके पास क्लास 10th एमपी बोर्ड का स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 5 रीफंड लेके आया हूं, जिसे फ्रिट्ज कैरेंदी ने लिखा है। ये एक्चुअली इसका पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट्स में पिछली स्टोरी में बता चुका हूं। पिछले वीडियो में क्या हुआ मैं बता देता हूं। यहाँ पर जवाब दिया था, वॉसरकॉप ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्रुंसविक नाम के उसी शहर का जो कि जर्मन प्रांत की राजधानी है, उसका नाम क्या है। तो आंसर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था, ब्रुंसविक। लेकिन वॉसरकॉप इसका जवाब देता है, क्योंकि वो फेल होना चाहता है। तो वॉसरकॉप जवाब देता है उल्टा सीधा, वो कहता है सेम इसका आंसर है। और इसे सही साबित करने के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी का टीचर है, वो बताता है कि एक बार एम्परर बार बरोसा नाम का एम्परर था, वो गुजर रहा था। उसे एक पीसेंट गर्ल मिलती है, इस शहर से गुजरा, उसे एक किसान लड़की मिलती है। और किसान लड़की से वो कहता है गॉड ब्लेस यू। और वो किसान लड़की पुए चबा रही थी, मुंह में पुए भरे हुए थी, इसलिए उससे एम्परर पूछता है कि इस शहर का नाम क्या है। पहले कहता है गॉड ब्लेस यू एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी। तो इस जवाब में लड़की कहती है सेम, और उसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाती है, सेम टू यू कह देती है। पहले उसका गॉड ब्लेस यू का जवाब देती है, सेम टू यू। उसके बाद आगे नहीं बोल पाती है, क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ था, तो आगे नहीं बोल पाई। सेकंड क्वेश्चन था कि शहर का नाम क्या है, तो वो केवल सेम टू यू। तो इसका अर्थ निकलता है कि आपके लिए इसका नाम, शहर का नाम सेम है। तो एम्परर खुश हुआ, हंसा और हंस के कहता है हो सो द नेम ऑफ द सिटी इज सेम। तो शहर का नाम सेम है। एंड फॉर मैनी ईयर्स देयर आफ्टर, इसके बाद कई वर्षों तक, ही नेवर रेफर्ड टू ब्रुंसविक एक्सेप्ट बाय दैट टाइटल। और कई वर्षों तक ब्रुंसविक को उस टाइटल से नहीं पुकारा गया। द आंसर इज एक्सीलेंट, उत्तर बिल्कुल सही है। द कैंडिडेट इज एंटाइटल्ड टू अ ग्रेड ऑफ एक्सीलेंट इन ज्योग्राफी, इसलिए कैंडिडेट को ज्योग्राफी में एक्सीलेंट मिलता है। ही रिटर्न्स टू हिज प्लेस, और ज्योग्राफी का टीचर वापस अपनी जगह पर पहुंच जाता है। टू शो बट विद कॉन्ग्रेचुलेशन, बाकी के टीचर उसे बधाइयाँ देते हैं। प्रिंसिपल ज्योग्राफी एक्सीलेंट, प्रिंसिपल कहता है ज्योग्राफी में एक्सीलेंट। Thus far the candidate has come through the flying colors, इसलिए कैंडिडेट को खुश होना चाहिए। Only the examination in mathematics is left, केवल मैथ्स का एग्जामिनेशन बचा है। Should he pass that, he will pass the entire examination, और अगर वो उसमें पास हो जाता है तो पूरी परीक्षा पास हो जाएगा। वॉसरकॉप, आई एम गोइंग टू बी मोर केयरफुल, मैं और भी ज़्यादा सावधान रहूँगा। द मैथमेटिक्स मास्टर टेक्स द प्लेस ऑफ वॉसरकॉप, वॉसरकॉप के सामने खड़ा हो जाता आके मैथ्स का टीचर। द अदर मास्टर्स आर मच वरीड, बाकी के टीचर्स, बाकी के मास्टर्स हैं, बहुत चिंतित हैं। बट द मैथमेटिक्स मास्टर एश्योर्स देम विद अ जेस्चर, लेकिन मैथ्स का टीचर एक इशारे से उनको चिंता मुक्त कर देता है। दैट दे मे डिपेंड ऑन हिम, वो कह देता है, इशारा कर देता है कि वो उस पर निर्भर रह सकते हैं। सो हियर आर यू ओल्ड स्टिक इन अ मड, डू यू नो वी यूज टू कॉल यू ओल्ड स्टिक इन अ मड। अच्छा, आ गए तुम कीचड़ में पुरानी छड़ी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कीचड़ में हम सब तुम्हें कीचड़ में पुरानी छड़ी कहते थे तुम्हारी पीठ पीछे। यूड बेटर ब्रश योर टी विथ इफ यू थिंक यू आर गोइंग टू पुट ओवर वन ओवर मी, अगर तुम मुझको हराने आए हो तो अच्छे से तैयारी कर लेना। आई विल स्टार्ट ऑफ बाय टेलिंग यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट मैथमेटिक्स, इससे पहले कि मैथ्स की परीक्षा हो तो मैं अपना मैथ्स के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि मुझे क्या ज्ञान है मैथ्स के बारे में। 2 times 2 is 5, 2 और 2 5 होते हैं। एंड आई मेक माई ओन मल्टीप्लिकेशन टेबल, और मैंने खुद अपनी मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाई है एज आई गो अलॉन्ग। एंड इफ़ यू एड 8 एप्पल्स एंड 2 pears, अगर आप 8 एप्पल और 2 pears को जोड़ेंगे, द आंसर इज 27 एप्रीकोट, तो उत्तर निकलेगा 27 एप्रीकोट्स। तो इस तरह से वो उल्टा सीधा जवाब दे रहा है कि मेरा मैथ्स का नॉलेज ये है कि 2 और 8 कुल मिला के उसने कहा 27 हो जाएंगे। चीज़ बदल गई, यहाँ पर पियर्स और एप्पल्स की बात चल रही और आंसर में हो गया 27 एप्रीकोट, चीज़ ही बदल गई। दैट्स माई सिस्टम, यह मेरा सिस्टम है। एंड यू विल सी मी यूज इट, और तुम देखोगे मैं इसी सिस्टम को यूज करूँगा आंसर देते समय।
टू हेल्प विद द मैथमेटिक्स, बाहर में जाए मैथमेटिक्स। आंसर इज एक्सीलेंट, आंसर इज गुड, आंसर इज करेक्ट। नॉट दिस टाइम वो उन टीचर्स का और प्रिंसिपल का की नकल उतारते हुए कह रहा है कि आंसर इज गुड, आंसर इज एक्सीलेंट, आंसर इज करेक्ट। इस बार नहीं होगा। इट विल बी द सिंपलियर इफ यू से यू आर एंड प्रिपेयर्ड। सरल होगा अगर तुम तैयार नहीं हो तो मना कर दो, परीक्षा नहीं लो और मुझे फेल कर दो, एंड लेट मी फेल। द मैथमेटिक मास्टर फोर्सफुली यू मस्ट नॉट जोक अबाउट द सीरियस एग्जामिनेशन। मैथ्स का टीचर कहता है तुम गंभीर एग्जामिनेशन की मजाक नहीं उड़ा सकते। आई एम गोइंग टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस। मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछने वाला हूँ। वन ऑफ देम इज ईजी एंड द अदर इज हार्ड। उनमें से एक सरल होगा और दूसरा कठिन होगा। वसर कॉप इमिटेटिंग हिम, उसकी नकल उतारते हुए, उसे चिढ़ाते हुए, वन ऑफ देम इज ईजी द अदर इज हार्ड। द सेम ओल्ड स्टिक इन द मड, तुम वही पुरानी कीचड़ की छड़ी रहोगे। दैट यू ऑलवेज वर, जैसा कि तुम हमेशा रहते थे। आई रिमेंबर द पिक्चर्स ऑफ यू वी यूज टू ड्रॉ ऑन द बोर्ड, मुझे ध्यान है जो पिक्चर हम तुम्हारी बोर्ड पर बनाया करते थे। द मैथमेटिक मास्टर इफ दिस वर एन एग्जामिनेशन इन आर्ट, अगर ये आर्ट की परीक्षा होती, यू वुड बी मार्क्ड एक्सीलेंट, तो तुम्हें एक्सीलेंट मिलता। ही पॉशिश एंड वसरकॉप इज सडनली साइलेंट, वह रुक जाता है, वसरकॉप अचानक से शांत हो जाता है। बट वी आर डीलिंग विद मैथमेटिक्स, लेकिन हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। द इजी क्वेश्चन, अब वो पहला और सरल वाला क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये सरल क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन समझने में ही मुश्किल है, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ वी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट बाई एक्स, अगर हम लाइट की स्पीड को x मान लेते हैं, x से रेफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टार सीरीज फ्रॉम द सन, और सूर्य से स्टार सीरीज की दूरी को 22 से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द सर्कमस्फरेंस ऑफ 109 साइडेड रेगुलर पॉलीहेड्रन, तो फिर 109 भुजा वाले बहुभुज का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। हुज सरफेस एरिया इज कोइंसिडाइड्स, और जिसका सरफेस एरिया आधार एरिया है उस बहुभुज का, वो एक अकस्मात तरीके से विद दैट ऑफ द हिप पॉकेट ऑफ द स्टेट रेलवे एम्प्लॉइज, जो कि एक रेलवे कर्मचारी की हिप पॉकेट के साइज का है उसका सरफेस एरिया। और हुज वाइफ हैज बीन डिसीविंग हिम फॉर 2 years, जिसकी पत्नी उसे 2 years and 11 months 2 साल 11 महीने से धोखा देती आ रही थी, उसके पैसे जेब में से निकालते निकालते। तो ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, जो कि इजी क्वेश्चन बोल रहा है। स्टाफ पहले ही समझ जाता है कि क्या कर रहा है मैथ्स का टीचर, फेल करने के चक्कर में है क्या। मच अपसेट, बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ते हुए। बट लुक हियर प्रोफेसर, प्रोफेसर देखो इधर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल भी कहता है प्रोफेसर क्या कर रहे हो। वसरकॉप डोंट इंटरफेयर विद हिम, उसके बीच में मत बोलो। टू द मैथमेटिक मास्टर, मैथ्स के टीचर की तरफ इशारा करते, विल यू रिपीट द क्वेश्चन, क्या तुम क्वेश्चन को रिपीट करोगे। द मैथमेटिक मास्टर नो, ईदर यू पेड अटेंशन और यू डिड नॉट, अगर तुमने ध्यान दिया है या नहीं दिया है। ईदर यू नो द आंसर और यू डोंट, उत्तर जानते हो या नहीं। टेल मी द आंसर, उत्तर बताओ, बिकॉज इफ यू डोंट नो इट, अगर तुम नहीं जानते हो तो इसी बीच में वह सबका बोलने लगता है। ऑफ कोर्स आई नो इट, मुझे पता है। नेचुरली आई नो इट, मुझे प्राकृतिक रूप से पता है इसका उत्तर। तो आई टेल यू, मैं बताता हूँ। 2129 लीटर्स, एग्जैक्ट उत्तर निकलेगा 2129 लीटर्स, जबकि स्पेस में आंसर होना चाहिए, लेकिन उसने लीटर में आंसर दे दिया। देखिए नो फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर है। एंड नाउ डिड यू गिव मी द करेक्ट आंसर, नाउ डिड आई गिव यू द करेक्ट आंसर, अब बताओ मैंने सही उत्तर दिया है क्या। ही चक्कल्स, खुश होने लगता है। आई हैव गिवन यू एन आंसर विच इज टू गुड, मैंने सही उत्तर दिया है, मैंने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। द मैथमेटिक मास्टर नो, द आंसर इज रॉन्ग, उत्तर गलत है।
The correct answer is 2628 liters, not 29, 29 नहीं है, 28 लीटर है। तो उसका क्वेश्चन भी ऐसे ही उसने ख्याली क्वेश्चन बना दिया था अंदाज से, और उसने आंसर भी बता दिया कि थोड़ा सा गलत है, 29 लीटर होना चाहिए, लेकिन गलत है। टर्न्स टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की तरफ मुड़ता है। आई रेफ्यूज टू पास द कैंडिडेट, मैं इसके टीचर ने कहा प्रिंसिपल से, मैं इस कैंडिडेट को पास करने से इनकार करता हूँ। मार्क हिम फेल्यूअर, इसे फेल लिखो। वॉसरकॉप, आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो। वॉसरकॉप कहने लगता है, मैंने कहा था ना, खुश होते हुए कहता है, मैंने कहा था ना। प्रिंसिपल, वो प्रोफेसर, प्रोफेसर। प्रिंसिपल कहता है, क्या कर रहे हो प्रोफेसर? उसे इशारा करता है कि हमें तो इसे पास करना है, लेकिन इस तरह फेल क्यों कर रहे हो? द मैथमेटिक मास्टर, आई एम सॉरी, इट इज ट्रू दैट हिज एरर अमाउंटेड टू लेस देन 10%। ये सच है कि उसका उत्तर जो है 10% से भी कम है इन द टोटल में, बट इट वॉज एन एरर, लेकिन गलती थी। ही फेल्स, लेकिन इसलिए वो फेल होता है। वह सबको माई ट्यूशन फीस, क्योंकि वो फेल होता है तो उसे ट्यूशन फीस दी जाएगी वापस। कहने लगता है, मेरी ट्यूशन फीस। द मैथमेटिक मास्टर, इन माई ओपिनियन द कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट इज रीजनेबल, मेरी राय में इस कैंडिडेट की रिक्वेस्ट जो है, सलाह जो है, जो निवेदन है, वो रीजनेबल है, सही है। दैट आई हैव सेटिस्फाइड माई सेल्फ, ही कैन नॉट पास अवर एग्जामिनेशन, मैंने खुद सेटिस्फाई कर लिया है, संतुष्ट हो चुका हूँ, ये हमारी परीक्षा पास नहीं कर सकता। इट इज his right to recover the monies which were paid us, इसलिए इसका हक है, जो पैसा इसने यहाँ चुकाया था, हमें दिया था, वो उसे वापस मिलना चाहिए। दैट्स सो, ऐसी बात है, ऐसा ही है। दैट्स राइट, बिल्कुल सही। गिव मी माई मनी, मेरा पैसा मुझे वापस दो। द स्टाफ स्टेयर एज इफ हेवंस हैड फॉलन, स्टाफ ऐसे घूरने लगता है जैसे कि स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हों। द प्रिंसिपल, इज दैट व्हाट यू थिंक, मैं इसके टीचर की तरफ देखते हुए, क्या तुम यही सोचते हो, उसे फीस वापस मिलनी चाहिए? द मैथमेटिक मास्टर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। दिस इज अ गुड स्कूल, ये अच्छा स्कूल है। इट इज अवर ड्यूटी टू सी नथिंग एवर इंज्योर्स इट्स रेपुटेशन, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इस स्कूल की रेपुटेशन, सम्मान में कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हाउ मच डू वी ओव यू? वॉसरकॉप, तुम्हारा कितना पैसा हम पर है? वॉसरकॉप, ग्रीडली, खुश होते हुए, फॉरगेटिंग एवरीथिंग एल्स, सब कुछ भूलते हुए। आई टेल यू एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल सही बताता हूँ। आई अटेंडेड दिस स्कूल फॉर 6 years इन ऑल, टोटल 6 साल में इस स्कूल में पढ़ा। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years द फीस वॉज 150 crowns क्वार्टरली, पहले 3 साल इसकी फीस थी 150 crowns क्वार्टरली। टोटल फॉर 3 years, 3 साल का हुआ 1800 ड्यूरिंग द सेकेंड 3 years, बाकी के दूसरे तीन सालों में द फीस वॉज 400 crowns सेमी एनुअली, फीस थी 400 crowns अर्धवार्षिक रूप से। टोटल 2400 and 1800 is 4200। एग्जामिनेशन फीस 240 crowns 95 heller, टोटल 5682 crowns 38 heller। इंसिडेंशियल स्टेशनरी नोटबुक्स 768 crowns 12 heller। ग्रैंड टोटल हुआ 6450 crowns 50 heller। नॉक ऑफ द हेलर, अब इसमें हेलर छोड़ दो, एंड कॉल इट क्राउन्स, ये वहाँ की करेंसीज हैं, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हेलर और क्राउन्स करेंसीज होती है। तो वो कह रहा है कि टोटल मेरा जो फीस मैंने यहाँ पर पेड किया, देखो कितनी जल्दी उसने आंसर दे दिया, कितनी जल्दी उसने पूरा कैलकुलेशन कर दिया कि टोटल मेरी फीस हो रही है 6450 crowns 50 heller। द मैथमेटिक्स मास्टर, अब इस फीस के हिसाब को चेकिंग विद पेपर एंड पेंसिल, पेपर और पेंसिल से चेक करते हुए, एज वॉसरकॉप कॉल्स आउट द अमाउंट, जो वॉसरकॉप ने अमाउंट कॉल्स बताया था उसको चेक करते हुए,
एग्जैक्टली, बिल्कुल सही वॉसर कप, एग्जैक्टली यू कैन रिले ऑन इट, है ना सही, तो दे सकते हो ये फीस। द मैथमेटिक मास्टर, इट्स राइट, बिल्कुल सही, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं, सवाल पैदा नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है। इज द राइट टू द स्मॉलेस्ट डिटेल, एक एक डिटेल इसकी सही है। ही ऑफर्स वॉसर कप हिज हैंड, वॉसर कप की तरफ अपना हाथ ऑफर करता है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। दैट वॉज माई डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये मेरा कठिन प्रश्न था। फीस कितनी होनी चाहिए, ये इसका कठिन प्रश्न था। वॉशरकॉप ने ये सोच भी नहीं पाया था और इस क्वेश्चन का उसने आंसर बिल्कुल सही दे दिया, तो अब वो मैथ्स की परीक्षा में पास हुआ। वॉशरकॉप सोचते रह जाता है, नॉट अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं पा रहा है। एक तरफ तो वो सोच रहा था मुझे फीस वापस मिलने वाली है, फिर कहता है व्हाट, क्या? द मैथमेटिक मास्टर टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से, आई सर्टिफाई दैट द कैंडिडेट पासेज इन मैथमेटिक्स, मैं दावा करता हूँ ये कैंडिडेट मैथ्स में पास होता है। हिज आंसर टू द इजी क्वेश्चन वॉज वेरी लिटिल आउट ऑफ द वे, उसका सरल क्वेश्चन का जो उत्तर था वो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे था। बट हिज आंसर टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन कठिन प्रश्न का जो उत्तर था उसका सेकंड क्वेश्चन का, हाउ मच द रिफंड शुड बी, कि फीस कितनी होनी चाहिए ये प्रश्न था, वॉज एग्जैक्टली करेक्ट, उसका आंसर, उसका उत्तर बिल्कुल सही था। वॉसरकॉप इज रियली मैथमेटिकल जीनियस, वॉसरकॉप वास्तव में एक मैथ्स का जीनियस है। वॉसरकॉप, सो यू डिड पुट वन ओवर ऑन मी, फिर से तुमने मुझे हरा दिया। द प्रिंसिपल, आई प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा का रिजल्ट पेश करता हूँ। वॉसरकॉप हैज पास्ड विद डिस्टिंक्शन इन एवरी सब्जेक्ट, वॉसरकॉप हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन के साथ पास होता है। एंड हैज अगेन शोन दैट ही इज इंटाइटल्ड टू द सर्टिफिकेट वी अवॉर्डेड हिम ऑन हिज ग्रेजुएशन, और फिर से ये उसने ये साबित होता है कि हमने ग्रेजुएशन पर इसे जो सर्टिफिकेट दिया उसका ये हकदार है। वॉसरकॉप, वी ऑफर our congratulation, accepting a large share of them for ourselves, for having taught you so excellently, हम तुम्हें बधाइयाँ देते हैं और उस बधाइयों का काफ़ी शेयर हम खुद लेते हैं क्योंकि हमने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया। एंड नाउ दैट वी हैव वेरीफाइड योर नॉलेज एंड योर एबिलिटीज, अब जब हमने तुम्हारे ज्ञान को और तुम्हारी क्षमताओं को, एबिलिटीज को वेरीफाई कर दिया है, ही मेक्स एन इक्विपमेंट जेस्चर, वो गुस्से से एक इशारा करता है, गेट आउट बिफोर आई हैव यू थ्रोन आउट, निकल जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देके बाहर निकालूं। रिंग्स फॉर द सर्वेंट, वो घंटी बजाता है नौकर के लिए। द फॉलोइंग स्पीचेज आर नियरली स्पोकन, नौकर के आने से पहले ये स्पीचेस लोगों ने इस तरह से, बाकी के टीचर ने बोला, क्योंकि शुरुआत से लगाकर एंड तक सारे टीचरों का वो मजाक उड़ा रहा था, इंसल्ट करता रहा था। अब टीचर की बारी है तो टीचर उससे गुस्सा होके बता रहे हैं। द हिस्ट्री मास्टर, हिस्ट्री टीचर बोल रहा है, सो आई एम नम स्कल, मैं मूर्ख था, एम आई, है ना, से इट अगेन एंड आई विल शो यू व्हाट्स व्हाट, फिर से कहना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। द फिजिक्स मास्टर, सो आई एम कैनिबल, अच्छा तो मैं एक कैनिबल हूँ, मैं एक नराहारी हूँ, व्हाट, क्या, एंड यू आर द वन हु टाइड द स्ट्रिंग अक्रॉस द साइल, और तुम ही ने रस्सी बांधी थी। ज्योग्राफी मास्टर, हिपोक्रेट, निटविट, आस्मी, और मुझे गधा कहा, मुझे मूर्ख कहा। द मैथमेटिक मास्टर, ओल्ड स्टिंग इन द मड, कीचड़ में पुरानी चढ़ी, मुझसे कहा। द सर्वेंट, यस सर, सर्वेंट तभी आ जाता है, हाँ। प्रिंसिपल, इंडिकेटिंग वॉसरकॉप की तरफ इशारा करते हुए, रिमूव दैट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को, मतलब इस व्यक्ति को बाहर निकालो, हटाओ यहाँ से। द सर्वेंट सीजेज वॉसरकॉप बाय द कॉलर एंड द सीट ऑफ द ट्राउजर्स एंड रशेस ऑफ द प्रिंसिपल टर्न्स टू द स्टाफ एंड बीम्स, नौकर उसे कॉलर पकड़कर और उसके ट्राउजर को पकड़ के बाहर निकाल ले जाता है और प्रिंसिपल स्टाफ की तरफ मुड़ता है। थैंक यू जेंटलमैन फॉर योर मैग्निफिसेंट कोऑपरेशन, तुम्हारे इतने बड़े सहायता के लिए। इन द फ्यूचर इट विल बी प्रोडक्ट बोस्ट दैट इन दिस स्कूल अ पीपल सिंपली कैन नॉट फेल,
भविष्य में ये हमारा गर्व की बात होगी कि इस स्कूल में कोई भी छात्र साधारण रूप से फेल नहीं हो सकता। दे शेक हैंड्स एंड स्लैप ईच अदर्स बैक। वो हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं। पर ये स्टोरी फिनिश होती है, ये ड्रामा पूरा कंप्लीट होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।